पागल हो गए हो? व्हाई ऑलवेज अगेंस्ट मैड्रिड? अबे एक हाथ का है तो उसके, वो एक मारेगा तो ढेर है। मैं विनीशियस से अलग चाटे खाए, वो बातें करूं रात भर और गेम खेलूं। पिछले 25 दिन के अंदर लमीन यमाल ने 2 बार स्टार्ट करा है और वो दोनों ही बार पैक हो गया है। और अगर तुम अभी भी पेड्री ओवर बेलिंगम चूज कर रहे हो तो शायद तुम या तो सपने में हो या तुम्हारे साथ किसी ने बहुत बुरा धोखा किया है गाइस। इस स्कोर लाइन को देखने के बाद बार्सिलोना वाले अपने बचाव में एक ही चीज कहे जा रहे हैं कि भाई एक गोल से ही तो जीते हो। अबे अभी हमारे लेवेंडोव्स्की रफीना अवेलेबल नहीं थे तो लिंकअप नहीं हो पाया अटैक। अबे तेरे को लास्ट सीजन याद दिलाऊं क्या? लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब हमारा ये मोटिव है ही नहीं तो तुम अपने आप को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? हमें था ला लीगा को टॉप करना है, कर दिया। हमें था लमीन यमाल को चुप कराना है, कर दिया। हमने ये सोच लिया था पेड्री को हम नहीं इधर उधर जाने देंगे, रेड कार्ड देके घर भिजवा दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके ठोक दो। वहां पर एक बेल का आइकन होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और ऐसे ही मैच के वॉच अलोंग प्रीव्यूज रिव्यूज होते रहेंगे और फुटबॉल का प्यार बांटते रहेंगे। अब बात करते हैं द एब्सोल्यूट सिनेमा मैच, द एल क्लासिको। ये राइवलरी बहुत सालों पुरानी है और आज तक भी उतनी ही ओजी तरीके से चलती आ रही है। हर एक टैकल, हर एक लड़ाई, हर एक गोल उतने ही जश्न में सेलिब्रेट होता है जितना 10 साल पहले, 20 साल पहले हुआ करता था, और आज भी वैसे ही होता है। इस वाले एल क्लासिको की हाइप ना पहले से ही बहुत ज्यादा थी। टैक्टिकल मामले में देखा जाए तो लास्ट सीजन रियल मैड्रिड 4 बार पिटी थी, तो भाई इस बार पिटना नहीं बनता है, स्पेशली अंडर न्यू मैनेजर एंड विद ऑल द न्यू साइनिंग्स। लेकिन यहां पर जो दाल में तड़का लगा है वो लगा लमीन यमाल की स्टोरी के बाद। उसके बाद लमीन यमाल के लाइव आकर अपने दोस्तों के साथ कुछ यही बोलना, दैट रियल मैड्रिड गॉट एवरी कॉल्स एंड एवरीथिंग, उनको तो इजीली फेवर मिलता है और सब कुछ ठीक है। लाइक भाई काल्मा काल्मा, क्योंकि यहां पर तेरे साथ ना पहले पीएसडी ने पिटाई करी और फिर हमने एल्वारो करेरास को जिस रीजन की वजह से साइन किया था उसने अपना रोल बखूबी निभाया और तेरे को अपनी जेब में रखा अलग, मारा अलग। वो तो विनीशियस ने बॉल तेरी टांगों पे मार दी थी, वो अगली बार मुंह पे भी आ सकती है। और ये सारा ही गुस्सा हम रियल मैड्रिड फैंस में इसलिए ही आया क्योंकि शुरू लमीन यमाल ने किया। हमने उसकी प्राइवेट जिंदगी पे कुछ नहीं कहा, हम चुप थे। भाई जो कर रहा है कर, तू फील्ड पे जब हगना शुरू कर देगा तेरे बार्सिलोना फैंस खुद तेरे को हिट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सारी बात साइड हटा के चलो मैच की बात करना चाहूं तो लाइनअप आने के बाद बार्सिलोना का प्लेइंग 11 बहुत प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स ही उतने एकदम मिनिमलिस्ट अवेलेबल थे। वहां पर एक मार्कस रैशफोर्ड, फेरन टोरेस, लमीन यमाल, फ्रंट 3 पेड्री, डियोंग, फर्मिन इन द मिडफील्ड और बैक में कुबारसी, एरिक गार्सिया, कूंदे बाल्दे उतने फिट नहीं थे, बट स्टिल उनको हंसी फ्लिक ने उतार दिया कि भाई थोड़ा तो तुम बचा लोगे। अगर यहां पर मैंने कसादो या जेरार्ड मार्टिन इन सबको उतार दिया तो भूल जाओ, और वो तो भैया माफ कर दो। लेकिन जाबी अलोंसो फुल प्रिपेयर्ड टाइप बंदा, भाई बंदे ने अपनी रियल मैड्रिड प्लेइंग 11 में कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, फेडी वेल्वर्डे सबको उतारा। फेडी वेल्वर्डे नो डाउट रैशफोर्ड को खा गया भाई, बिल्कुल जमीन से खा गया। एल्वारो करेरास ने दूसरी तरफ लमीन यमाल को जाने नहीं दिया। और डीन हाउसन और मिलिटाओ, भाई दोनों के क्या कहने, क्या डुओ है भाई। डीन भाई कितना कामली सारी सिचुएशंस को हैंडल कर रहा था, बढ़िया टैकल्स दे रहा है, बढ़िया एरियल डुओ वन कर रहा है। और एक बार को तो जब मिलिटाओ सेकंड हाफ में भागता हुआ काउंटर पे गया था, मैं सोच रहा था कि अबे ये एम्बाप्पे है कि विनीशियस। एक सेकंड बाद जब कैमरा जूम हुआ तब पता चला ये तो मिलिटाओ था। तो हमारे लाइनअप में कोई गड़बड़ नहीं थी। बार्सिलोना इस बार वो फेस करा जो रियल मैड्रिड ने लास्ट सीजन फेस किया था, दैट वाज इंजरी क्राइसिस। एंड एक्चुअली वो चीज फील्ड में दिख रही थी। अटैक तो भूल जाओ बार्सिलोना का, डिफेंस ओ हो पूरा ही खत्म। गेम स्टार्ट होता है, 5 मिनट के अंदर विनीशियस जूनियर बेहतरीन रन बनाते हुए डी में घुस जाता है। वो तो बाल्दे का मुझे समझ नहीं आया टैकल कैसा था। फर्स्ट साइड पे वो बिल्कुल पेनल्टी लगी, रेफरी ने भी पेनल्टी दे दी, एकदम रेफरी भी आंखों के सामने खड़ा था। लेकिन जब उसे वीआर में देखा तो ये पता चला हाँ बाल्दे का वही एक टैक्टिकल प्रोफेशनल टैकल था भाई, कि विनीशियस का पैर बाल्दे पे लगा एंड इट्स अ फाउल टू बार्सिलोना। लेकिन ये पेनल्टी हटा दो, वो 10वें मिनट पे एम्बाप्पे ने क्या कर दिया भाई। कीलन एम्बाप्पे भाई कैसे इतनी आग में उतरा भाई। 10वें मिनट में वो जो बॉल मिली, शेजनी का सुट्टा उसके अंदर दे दिया था भाई। बंदा सीधा बॉल सीधा बॉटम कॉर्नर में घुसी है और मैं देख के हैरान था कि ये शॉट कैसे ले दिया, कहां का कॉन्फिडेंस, कौन सा स्ट्राइकर, बंदे की पोजीशन, बंदे का शॉट पावर इतना तेज। और फिर वो जब ऑफसाइड कॉल हुई तो मैं तुमसे अभी भी पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन नीचे दिया हुआ है, प्लीज मुझे बता दो वो ऑफसाइड कैसे था। मतलब ऐसी तुम कह रहे हो तुम्हारी लेग की मसल का जो कर्व है वो उसके जूता और मतलब कैसे कुबारसी के आगे था, कौन सा ऑफसाइड था, कैसी वीएआर है। तुम उस स्क्रीन को अपने माथे पे देके पाड़ दूं मैं, वो रियल वो जो रूम होता है ना, वो जो वीआर को, उसमें घुस के उन तीनों चारों रेफरी के एक चाटे लगाने का मन कर गया था कि अबे तुम पागल हो गए हो, व्हाई ऑलवेज अगेंस्ट मैड्रिड।
लेकिन इसमें मैड्रिड बार्सिलोना की गलती नहीं है, ये ला लीगा के रेफरीज ही बिल्कुल ही चौथी फेल है भाई। और उसके बाद वो गोल मना होने के बाद जो जोश आया मैड्रिड वालों में, उन्होंने पिटाई मचाई भाई, पूरे अटैक चल रहे हैं, एक तरफा गेम चल रहा है, जूड बेलिंगम ओ धागे खोल दिए भाई। भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट तुम एसिस्ट दे लो, ठीक है, वो जो तुमने टर्न मारा पेड्री को अगले अगले देश भेज के और एम्बाप्पे के लिए बढ़िया सी थ्रू बॉल निकाल के ऑफसाइड ट्रैप बीट करके बढ़िया सी फिनिश, मान गया मैं, ये मिडफील्डर का काम है। भाई गोल, भाई तूने गोल भी मार दिया, मतलब तू एक गोल एक असिस्ट एक एसएल क्लासिको में ला रहा है, जहां पर पेड्री ओवर बेलिंगम के नारे थे, जहां तू शोल्डर सर्जरी करवा के आ रहा है, लेकिन तेरी बॉडी में कुछ भी अनफिट नहीं दिख रहा था, इतना ज्यादा फिट था कि पूरा गेम 80 मिनट तक खेला, बैंड बजा के रखी अलग, और गोल और असिस्ट अलग निकाल दिए भाई। उसके बाद उसकी कोल्ड वॉक देखी थी, प्यार हो गया था झूठ से। अब यहाँ पर 30-35 मिनट बीतते जा रहे थे, अच्छा खासा कंट्रोल है मैड्रिड के पास, काउंटर पे खेल रही है, सब दिखाई दे रहा है कि बार्सिलोना के पास पूरा बॉल पोजीशन है, बट आर्दा गुलर एट इट्स अगेन थोड़ा नॉट अ गुड डे वाला बंदा। पिछले उसने रिसेंटली 6-7 मैच में एक बार ये गलती पहले भी की थी कि गोल दे दिया था चैंपियंस लीग में मार्सेल के अगेंस्ट, सेम गोस फॉर पेड्री ने पीछे से प्रेस किया, बंदर ने बॉल लूज करी, और फर्मिन लोपेस, भाई फर्मिन लोपेस का कुछ तो है मैड्रिड के साथ ना था, उसी ने गोल कन्वर्ट किया, रैशफोर्ड का असिस्ट था उस पे, गुड गोल गुड प्रेसिंग। बट मैं ये चीज बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने कहा आर्दा तूने मिस्टेक कैसे कर दी, एंड भाई तब से थोड़े प्रेशर में आ गए थे और फिर आर्दा गायब हो गया। और यहाँ पर थोड़ी टैक्टिकली बात भी कर रहे थे कि एम्बाप्पे को अगर तुम कहोगे कि पूरे मैच में इतनी सारी ऑफसाइड मिली, तो भाई वो लाजमी है, जब सामने वाली टीम ऑफसाइड ट्रैप बना रही है तो वही तो होगा। वो तो ब्राहीम डियाज के आने के बाद गेम का जो रुख बदला है, बंदा तब भी उतनी बढ़िया बढ़िया तरीके से अटैक बना रहा है, बंदा इतनी अच्छी कटिंग मार रहा है, बिकॉज ही इज द सुपर सब्स्टिट्यूट भाई। और बार्सिलोना के अगेंस्ट तो ब्राहीम डियाज हमने पहले भी देखा, लेकिन नो डाउट इस बार रियल मैड्रिड क्रिएटेड बेटर चांसेस। देखो मैं कहूंगा डिफेंस लाइन और कितनी बेटर हो सकती है बार्सिलोना की, कूंदे बाल्दी शायद थोड़ी अच्छी शेप में आ जाए, लेकिन वो इतने फिट तो थे कि वो इतना मैच 80 मिनट तक खेले हैं। उन्होंने विनीशियस से अलग चाटे खाए, वो बात अलग है, विनीशियस उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, विनीशियस उनके घोड़े घोल रहा था, झुका रहा था, तेल लगा रहा था, सब कर रहा था, लेकिन उसके बाद एम्बाप्पे भी उतनी फॉर्म में और बेलिंगम ने भी उतनी फॉर्म में मारी है, फिर ब्राहीम डियाज आता है उसने अलग मारी है। लेकिन ये सारी चीजों का जो समेट है ना, वो ये बताता है कि भाई ये एल क्लासिको है, ये प्योर सिनेमा है। और यहाँ पर मैच शुरू जब सीटी बजती है तब से लेकर जब तक आखिरी तक भी या उसके बाद तक भी ना, वो वाइब बरकरार रहती है। एक भी जो फाउल होता है वो वैसा ही फाउल होता है कि अब पैर टूटेगा, एक भी जो गोल होता है वो सेलिब्रेट ऐसा ही होगा कि बार्सिलोना को बता दिया बाप कौन है, या बार्सिलोना कहती है मैड्रिड को बता दिया बाप कौन है। एक दूसरे के होम स्टेडियम में उतनी ही तगड़ी वाइब्स बनी रहती है। और भाई ये मैच ना उतना मतलब इतना वेटेज रखता है कि चैंपियंस लीग का फाइनल इसके सामने कुछ नहीं, शायद वर्ल्ड कप भी मैं इसके सामने कंपेयर ना करूं, मैं तो इतना पसंद करता हूं इस मैच को। तुम कितना करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और फिर तुमने देख भी लिया गेम खत्म होने के बाद भी लमीन यमाल की फील्डिंग सेट कर रखी थी, कारवाल तो फुल मूड में बजाने के लिए, खुर्तवा को यमाल कहता है कि भाई तू टनल में मिल वहीं सेटल करता हूं। अब एक हाथ का है तो उसके वो एक मारेगा तो ढेर है, 6 फुट 2 कहां तू भाई क्या बातें कर रहा है। वो तो रफीना और एरिक गार्सिया और बार्सिलोना बाकी टीममेट्स अंदर घुस गए, वरना विनीशियस तो एक तो लगा देता, विनीशियस तो कूद के कर देता। पर बात करें लॉसेस की, तो रियल मैड्रिड को तो ज्यादा कोई इंजरीज फेसेस नहीं होंगी, हाँ ओवरलोड मसल प्लेयर्स की जरूर हो गई होंगी, इंक्लूडिंग फेडी वेलवर्डे, जूड बेलिंगम वगैरह, थोड़ा विनीशियस का भी हमें चढ़ता मुंह दिखा, लेकिन चलो वो भी सेटल है। अब एल क्लासिको से जब सब्स्टिट्यूट होते हो कोई नहीं चाहता उस ग्राउंड को उस वक्त छोड़ के जाना, वो सारे प्लेयर्स एक ही मूड में थे कि मैं बनूंगा एक अलग प्लेयर यहाँ पर साबित करने वाला। लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो थोड़ा बार्सिलोना के मतलब लाइनअप को हो गया कि पेड्री को भी अब रेड कार्ड मिल गया, तो वो तो मिडफील्ड से गायब है। लेकिन मैं कहूंगा पेड्री के लिए ही अच्छा है भाई, फाइनली ही गॉट अ गेम, ही गॉट अ डे, एक ऐसी चैन की नींद ले पाएगा वो कि हाँ अगले दिन मेरा मैच नहीं है, मैं बैठूंगा बेंच पे भी नहीं, मैं ऊपर बैठूंगा, इंजॉय करूंगा। क्योंकि एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि हांसी फ्लिक बेल्टो से स्वागत करने वाला है ट्रेनिंग में अपने प्लेयर्स का। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने पूरे फुटबॉल समाज को भेज दो और बता दो कि एक फैन रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के लिए क्या फील करता है। क्योंकि मुझे इतना पता है मेरी दिल की बात तुम लोगों तक पहुंच चुकी है, और तुम लोग कमेंट सेक्शन में हाला मैड्रिड बोलना बिल्कुल मत भूलना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला माद्रिद इनादमास।